इसमें फैसले में और राय के दरमियान बहुत सी चीजें आ जाती हैं, हायल हो जाती हैं। आखिरी मैं समझता हूँ कि जो हल इस सारे मसले का ना वो बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। कि जितना इस किस्म के गलत फैसले करते रहेंगे तो हुकूमत को उतना ही फायदा पहुंचेगा। ब्रसल्स में उस पर बड़ी क्या सराहियां थी, उसको भी उन्होंने अब डिनाई कर दिया। तो पेश तब मिलेगी जब उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव जेस्चर्स आएंगे जो अपोजिशन में है। पीटीआई को कानूनी और अदालती महाज पर बड़ी कामयाबी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर कर ली हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात से मुतालिक जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलादम करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले भी जमानत दे चुकी है। ये जमानत का मुकदमा है, मेरिट पर दलाइल नहीं दिए जा सकते। वकला के दलाइल के बाद अदालत ने 1 लाख के जमानती मचलकों के एवज बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। बिल्कुल, और जहां हमने देखा है कि 9 मई के मुकदमात में पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं को 10-10 साल की सजाएं सुनाई जा रही हैं, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई को जमानतें जो बानी पीटीआई हैं उनको भी मिलना बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है और इसे अपनी बड़ी जीत करार दे दिया है। फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील सलमान सफदर ने दावा किया कि बानी पीटीआई की रिहाई में अलकादिर केस के सिवा कोई रुकावट नहीं और ये केस सिर्फ 15 मिनट की मार है। बानी पीटीआई जल्द रिहा हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने यह वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बानी पीटीआई की बेगुनाही साबित कर दी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। बानी पीटीआई की जमानत अहम संग मील साबित होगी और आज का फैसला एक इशारा है। पार्लियामेंट में बैठे लोग जल्द समझ आए तो बेहतर है। बिल्कुल, जबकि बानी पीटीआई को जमानत मिलने पर हुकूमती कैंप्स में हम देख रहे हैं काफी तशवीश पाई जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने रद्दमल देते हुए वाज़ा कर दिया है कि जमानत का मतलब बर्रियत नहीं होता। ट्रायल चल रहा है, केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। झूठी खुशियां मनाकर कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील भी मैदान में आए और उन्होंने खबरदार किया कि सजा याफ्ता मुजरिम किसी खुश फहमी में मुब्तला न हो। जमानत का मतलब रिहाई नहीं, मुकदमात का अभी खत्मी फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नजर नहीं आ रही क्योंकि वो 190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता मुजरिम है और अडयाला जेल में कैद काट रहे हैं। तोशाखाना 2 में भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, जबकि उनके खिलाफ दीगर दर्जनों केसेस ट्रायल कोर्ट में जेर समाअत हैं, जिनमें से कुछ में उन्हें सजा हो चुकी और कई मुकदमात अब आखिरी मराहिल में। बिल्कुल, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीग ज़िया के सरबरा और सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब। एजाज साहब, आपको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई को जमानतें मिल गई हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि 9 मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। वहीं दूसरी जानिब बानी को जमानतें मिलना कितनी बड़ी आपको डेवलपमेंट लग रही है? देखिए, अच्छी पेशरफ्त है। ठीक है, खास तौर पर पीटीआई की तरफ से अदालतों को तस्लीम करना और फिर इस फैसले को एक अच्छा इक़दाम साबित करना एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखें, इसमें फैसले में और राय के दरमियान बहुत सी चीजें आ जाती हैं, हायल हो जाती हैं। अगर तमाम केसेस में भी जमानत हो जाए, तो शखाना में भी हो जाए और अलकादर में भी हो जाए, फिर भी हुकूमत के पास ऐसी दलाइल भी होते हैं और ऐसे अहकामात भी होते हैं और ऐसे कानून भी होते हैं जिसके तहत आप किसी को भी 90 दिन के लिए तो अरेस्ट कर सकते हैं, फिर उसको जितने दिन मर्जी आगे बढ़ाते रहें। तो उस लिहाज से अभी मेरे ख्याल में जो आखिरी मैं समझता हूँ कि जो हल इस सारे मसले का ना वो बातचीत के जरिए निकल सकता है। ये कानूनी जंग से आप मेरा ख्याल है कि जीत नहीं सकते। इसमें पीटीआई को ये सोचना पड़ेगा कि किस स्टेज पर जाकर उन्होंने तमाम अपने जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल कर लिया और अब बातचीत जो है वो करनी चाहिए और बातचीत के जरिए मामलात को हल करना चाहिए। और हो भी सकते हैं बातचीत के जरिए अगर नीयतें साफ हों तो। बिल्कुल ठीक है, बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। ये भी फरमाइएगा सर कि हम देख रहे सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी आम बात की है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बैठे लोग समझ जाएं, ये एक इशारा है। क्या कोई मौसम तब्दील होने जा रहा है सियासी, इस तरह की भी कोई इत्तलात है? ये अफवाहें हैं, ये सोशल मीडिया का कमाल है कि व्यूज लेने के लिए और अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बढ़ाने के लिए रोज एक नई खबर डाल दें और ऐसी ऐसी खबरें तो बाहर बैठकर भी दे रहे हैं जो कि अंदर हमें नहीं मालूम होता। जी जी। पाकिस्तान में बैठे हुए
क्या ये खबर सच्ची है कि झूठी है। तो इसमें तो सलमान साहब भी इसी बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। सलमान अकरम राय साहब भी इसी बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। मतलब सही। ये देखिए ना, ये पॉलिटिकल तरीकाकार होता है प्रेशर डालने के लिए, ताकि रिएक्शन आए, उस रिएक्शन से उनको फिर मजीद फायदा हो। जी, तो पर ये बातें मतलब पॉलिटिक्स में ये बातें होती रहती हैं। ठीक है। ज़िया साहब, ये भी कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आप कैसे देख रहे हैं कि पीटीआई की जो सियासत है ओवरऑल, उस पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ ये तासुर अब दे रही है कि 9 मई का बयानिया ही उड़ गया है क्या इससे पीटीआई को कोई बेनिफिट हासिल हो सकता है? देखिए ना, पीटीआई के अंदर भी एक कोई यकसुई नहीं है, इनके भी अंदर एक ग्रुपिंग है, जी जी, आपस में इख्तिलाफात हैं और आपस में जो है ये एक मुतहद होकर कोई भी इक़दाम नहीं कर रहे जी, पीछे। और इनको ये भी नहीं पता कि टाइमिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि अंदर बैठे तो जो लोग हैं जेल में, उनको तो नहीं पता कि बाहर के क्या हालात हैं। उनको तो वही खबरें मिलनी है जो उनके लोगों ने अंदर जाकर देनी है। तो पिछली 2 कॉल जो उन्होंने दी हैं, एक मेरे ख्याल में अगस्त के शुरू में दी थी और एक फिर 14 अगस्त को दी थी, तो दोनों में कहीं कोई ऐसा हंगामी नजर नहीं आया मामलात उनके कि जिससे कोई हुकूमत पर जरा सा भी असर होता। तो ये जितना इस किस्म के गलत फैसले करते रहेंगे जो टाइमिंग के हवाले से सही नहीं हो, पॉलिटिकल टाइमिंग के हवाले से सही नहीं होंगे, तो हुकूमत को उतना ही फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक है। इजाजुल हक साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। बैरिस्टर गौहर भी ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई की बात बन रही है और जल्द बनेगी। बानी पीटीआई की जमानतों के बाद आप क्या समझते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस मिलने जा रही है? गो कि हुकूमत को इस तरह से हुकूमत को खतरा नहीं है, कोई तब्दीली की बातें जो है वो सिर्फ अफवाह हैं, लेकिन पीटीआई को जो है वो थोड़ी सी स्पेस मिलने जा रही है, ऐसा हो रहा है? अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ मिलनी चाहिए। अच्छा। बज़ाहिर तो कोई नजर नहीं आ रहा जी कि मिलनी चाहिए। और खास तौर पर अभी जो आर्टिकल्स वगैरह आए हैं, जो मीटिंग हुई है एक सहाफ़ी की जी, अपना ब्रसल्स में, उस पर बड़ी क्या सराहियाँ थी, उसको भी उन्होंने अब डिनाई कर दिया। तो मुझे नहीं ऐसी कोई चीज़ नजर आ रही जिससे कि बज़ाहिरन कोई कह सकें कि स्पेस मिल रही है। स्पेस मिलनी चाहिए, बल्कि अच्छा, और स्पेस तब मिलेगी जब उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव जेस्चर्स आएंगे जो अपोजिशन में है, फिर हुकूमत भी एक कदम आगे बढ़ेगी मेरा ख्याल। अच्छा ज़ियाउल हक साहब, ये भी इस बात पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें, हमने देखा है कि जो कल बानी पीटीआई को जमानत से मिलने पर हुकूमती जो कैंप्स हैं उनमें भी काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, तो आप इसमें किस तरह से देखते हैं कि जो उनका इजहार सामने आ रहा है? जैसे हमने ये भी देखा है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है उन्होंने भी कहा है कि आपको खुशियाँ मनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ जमानत हुई है, इस पर ये नहीं है कि आपकी सजाएं खत्म हो गई हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसको? और देखिए, हुकूमत को चाहिए तो कोई तबसरा ही ना करते, अदालतों को अपना काम करने दें और लॉयर्स को अपना काम करने दें। इतना जल्दी इस किस्म का रिएक्शन दिखाना कोई अच्छा जेब नहीं देता हुकूमत को। मेरे ख्याल में हुकूमत को एक पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए ताकि मसाइल से आगे बढ़ सकें। अगर वो एक दिन के लिए वो खुशी मना रहे हैं तो उसको इस तरह का जवाब देना भी मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। बिल्कुल ठीक है, जवाब देना मुनासिब नहीं। बहुत शुक्रिया। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया इजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे।